हेलो फ्रेंड, कैसे रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग। बाकी आज का दिन तो पूरा ही साइडवे मार्केट का था। और आज की डेट में जिसने भी काम जरा खुजली किसी को हुई होगी तो वो आज लॉस लेके ही गया होगा। जो बाकी मैंने जो कल की वीडियो दी थी उसमें जो आपको मैंने निफ्टी का पुट के प्रीमियम का एनालाइज करके दिया था और उसने उसके अकॉर्डिंग आपने उसके ही अकॉर्डिंग उसमें काम किया होगा, तो आई होप आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया होगा। यानी कि आपने कॉल में ज़्यादा नहीं तो करीब 40 पॉइंट का गेन सुबह सुबह मॉर्निंग में लिया होगा। और जो पुट में है आपका वो बेस से करीब 20-25 पॉइंट का आपने वहां से गेन किया होगा। बाकी तो पूरे दिन मार्केट रही थी साइड में, और ऐसी मार्केट में काम नहीं होता है, सिर्फ वॉच होता है। क्योंकि इसमें ना तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है ना ही कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, सिर्फ डीके होता है और डीके होगा तो आपका लॉस होना ही होना है। सो ऐसी मार्केट में आपको काम नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है। मैं तो कहता हूं कि वॉच ही मत करो, सिर्फ बंद करो अपने सेट को और कोई काम कर लो, कोई मूवी देख लो। इससे कि आपका पैसा तो कम से कम बचा रहेगा और जिस दिन अच्छा दिन होता है उस दिन आप दबा के ट्रेड करो। सो मैं ज़्यादा ना बात करते हुए तो ये बताता हूं कि आज जो कल मैंने जो प्रीमियम आपको सेलेक्ट करके दिए थे उसमें आपका 5 मिनट की कैंडल क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ था आपका प्रीमियम। और उसके बाद जब क्लोज हो गया था तो हमें कंफर्म हुआ था कि ये अब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। सो उसने ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ वो ही 30-40 पॉइंट का गेन करके दिया। और जो पुट का प्रीमियम था वो बेस के पास आ गया था और बेस से उसने एक अटेम्प्ट किया था कंफर्मेशन के साथ में। तो वहां से हमने एक अटेम्प्ट मारा था जिसमें हमको 20-25 पॉइंट हमें भी मिले थे। और उसके बाद हमने जब मार्केट को देखा और प्राइस को देखा तो बिल्कुल ही साइडवे था, इसमें कि हमारा भी हिम्मत नहीं हुई काम करने की। क्योंकि ऐसी मार्केट में काम करने से सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। सो बाकी ना बात करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं कल मंडे को क्या होने वाला है। मंडे के लिए जो प्रीमियम सेट किया है वो है 26,000 की कॉल। ये बंद हुआ है हमारा 112 के आसपास। इसमें हमने क्या करना है कि अगर ये आपका प्रीमियम मंडे को 130 से लेके और 97 के बीच कहीं भी ओपन होता है तो हम ये चाहेंगे ये प्रीमियम कहीं मुड़ के वापस 97 पे आए, यहां से हमें विक बनती हुई दिखे तो हम पहला अटेम्प्ट मारेंगे 97 से कम 5-10 पॉइंट की हमें अगर विक मिल गई 5 पॉइंट की तो हम अटेम्प्ट मार दें, नीचे से मिल गई तो अटेम्प्ट मारेंगे। इसे पहला टारगेट हमारा 117 का रहेगा और दूसरा 130 का, अगर अगर अच्छी कैंडल ऊपर फुल बॉडी से ऊपर जाती है तब। और कहीं खुलती है नीचे ही, इस कैंडल के नीचे ही, तो फिर हम सोचेंगे कि इसमें जो हमारा मॉर्निंग सेटअप का जो ट्रेड लाइन है वो है आपका 73 पर। अगर 97 से ट्रेड नहीं बनेगी तो हम वेट करेंगे ये प्रीमियम घूम फिर के जैसे भी डिके होके कैसे भी आके 73 पर आए, हम यहां से कंफर्मेशन के साथ में यहां से एक ट्रेड बनाएंगे। कंफर्मेशन कैसे लेनी है, वही विक बने या हैमर बने या मॉर्निंग स्टार बने, इनमें से कोई भी चीज बनती है या दोनों बनती है तो और अच्छा है, तो हम यहां से ट्रेड बनाएंगे। इससे पहले टारगेट वही हमारा 97 का रहेगा। और अगर हमारा ये आपका बेस जो आपका मॉर्निंग सेटअप है जो 73 वाला, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो फिर हम बीच में कहीं नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे बेस सेटअप का जो कि है 50 पर। 50 पर आए, यहां से 15 पॉइंट का एसएल लेंगे और अपनी ट्रेड बनाएंगे। लेकिन ट्रेड भी तब बनाएंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी। बेस भी आगे या तो विक बने, सेकंड कैंडल उसकी जो ग्रीन कैंडल बने आपकी हैमर की या मॉर्निंग स्टार की, तो हम ट्रेड बनाएंगे जिससे कि पहला टारगेट हमारा 73 का रहेगा। और इसमें एसएल जो है वो आपका 15 पॉइंट का रहेगा और जब तक एसएल ना जाए तब तक फिर आपको ट्रेड होल्ड भी करनी पड़ेगी। अगर बेस पे आके रिस्पेक्ट मिलती है और अगर आपको 73 पॉइंट मिल जाए, 73 तक का लेवल मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि आप बुक कर लें। और होल्ड करना है तो फिर आपको अपना एसएल भी फॉलो करना पड़ेगा। सो नीचे का तो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। अब मैं बात करूं ऊपर की, ऊपर में क्या करना है, ऊपर करना है कि 130 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब ये प्रीमियम ऊपर दौड़ेगा। और दौड़ेगा तो हम पकड़ेंगे, तो 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे और हम ट्रेड बनाएंगे। इससे पहला टारगेट हमारा वही 153 का रहेगा। अगर मान लो कहीं ये प्रीमियम हमारा 150 140 के आसपास खुला या 153 के आसपास कहीं खुल जाए तो हमारा 130 का बनेगा सपोर्ट।
या तो फिर टेस्ट करके नीचे 130 पर दोबारा फिर से आए, यहां से कंफर्मेशन ट्रेड मिलेगी तो बनाएंगे। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है तो जो 117 वाला जो आपका लेवल है ये बन जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट तो है अब, लेकिन इसका आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट जब मंडे को खुलेगा या तो इसके ऊपर खुलेगा या इसके नीचे खुलेगा, तो ये काम नहीं करेगा, ये टूटेगा ही टूटेगा। ये काम कब करेगा? जब आपका प्रीमियम 130 के ऊपर खुलेगा, तो हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए ये 117 पे आ जाए। हो सकता है कि 117 से आपको कंफर्मेशन की कैंडल मिले तो आप यहाँ से ट्रेड बना लें। मतलब मैंने सपोर्ट लाइन लगा दी है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है अगर 130 से हमें कोई कंफर्मेशन वाली कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम 117 का वेट करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। और अगर 130 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो पहला टारगेट 153 का रहेगा, और फिर आपका जो 196 का, फिर 214 का, और जो फुल टारगेट है वो 236 का। सो ये तो थे ऊपर के टारगेट। मान लो अगर आपकी ये मंडे को प्रीमियम 130 के ऊपर खुल गया तो मत कहने का मतलब ये 130 के ऊपर खुलता है तो ज़्यादा गैप अप नहीं खुलेगा, इसको हम ज़्यादा गैप अप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हाँ भाई अब ये थोड़ा सा शूटअप होगा कॉल की साइड में। अगर कहीं खुल जाए 153 के आसपास खुला ये प्रीमियम, या 160 वाट के आसपास खुला, तो हम ये चाहेंगे ये प्रीमियम फिर अपना रीटेस्ट करे, जो कि आए 130 पर या 117 पर, क्योंकि जब ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो फिर उसमें आपका चांसेस नहीं होती है कि गैप अप ज़्यादा खुलने के बाद फिर ऊपर भाग जाए। ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद वो प्रीमियम रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, भले नीचे से फिर ट्रेड दोबारा बन जाए, लेकिन वो नीचे एक बार आता है रीटेस्ट करने के लिए, गैप फिल करने के लिए आएगा ही आएगा। सो ये था आपका कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी मैं बात करता हूँ पुट की। अजी पुट का प्रीमियम है 26,100 की पुट, ये बंद हुई है 96 के आसपास। इसका जो बेस है वो है आपका 84 पर। अगर ये प्रीमियम हमारा मंडे को 125 से लेकर और 84 के बीच कहीं भी ओपन होता है तो हम ये चाहेंगे या तो फिर हमें 1 से 108 पर हमें कोई सपोर्ट, ये जो 108 का ये सपोर्ट है, 108 पर आके रुके, यहाँ से अब जो सेकंड कैंडल है वो आपकी रिटेस्ट अपना मॉर्निंग स्टार बनाए या हैमर बनाए, तो हम ये मान सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है इसने, और सेकंड कैंडल जो उसकी बन रही है अगली कैंडल वो ग्रीन बन रही है और आपकी एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो हम यहाँ से एक अटेम्प्ट मार सकते हैं जिसका पहला टारगेट वो 125 का रहेगा। और अगर यहाँ से सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देता है तो फिर हमारा एक ही सेटअप बचता है, वो जो कि है हमारा बेस सेटअप, जो कि है 84 पर। 84 पर हमें आएगा, यहाँ से हमें कंफर्मेशन वाली कैंडल चाहिए और यहाँ से हम 15 पॉइंट के एसएल के साथ में अपनी ट्रेड बनाएंगे, और जिसमें पहला टारगेट हमारा 108 का रहेगा और दूसरा 125 का। और कहीं ऊपर खुल जाए ये प्रीमियम, मान लो कहीं 125 के आसपास खुल गया या 125, ये रेड लाइन जो कैंडल ट्रेड लाइन है इसके ऊपर खुला, तो इसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज होनी चाहिए 125 के ऊपर, और उस कैंडल का हाई मार्क करके हम ट्रेड बनाएंगे। इससे पहला टारगेट हमारा 153 का रहेगा और फिर 180 का और 208 का, फिर जो फुल टारगेट है वो 240 का। ये थे देखो ऊपर के लेवल। अगर मान लो कहीं से ये प्रीमियम हमारा कहीं खुल गया 84 के नीचे ही, तो आप फिर पुट के प्रीमियम भूल जाओ जब तक 84 के ऊपर दोबारा नहीं आता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है। अगर मंडे को ये प्रीमियम 84 के नीचे खुला और उसने सेकंड कैंडल भी नीचे ही मार दी, तो फिर आप पुट के प्रीमियम भूल जाना, फिर जो भी काम होगा कॉल में होगा। और इस पुट में काम कब होगा? जब ये दोबारा बेस के ऊपर आएगा और 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज करेगा, तब हम सोचेंगे कि हाँ अब इसमें हम बारे में सोच सकते हैं। सो अगर ऊपर बता दूं, अगर ये प्रीमियम कहीं खुलता है 140 या 130 के आसपास खुलता है तो ज़्यादा गैप अप तो नहीं खुलेगा ये प्रीमियम। अगर खुल गया 150 या 153 के आसपास अच्छा खासा डाउन ऊपर खुला, तो फिर हम ये चाहेंगे कि ये थोड़ा सा रिटेस्ट करके नीचे आए, जो कि है हमारा लेवल जो है हमारा रिटेस्ट का लेवल है वो पहले तो 125 का है और दूसरा 108 का है। तो मैंने लेवल आपको सारे बता दिए हैं, नीचे के भी ऊपर के भी। आपको सिर्फ लेवल टू लेवल वर्क करना है, वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको जो भी काम करना है लेवल टू लेवल काम करें, और एसएल लगाते हैं तो अपने एसएल को पूरा फॉलो भी किया करें। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एसएल को फॉलो करेंगे तो आपको लॉस होगा। और अगर आपका बेस से 30-40 पॉइंट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप
बिगनर हैं और आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा तो आप ट्रेड लेने में भी डरेंगे। सो ये था आपका निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको वो प्लीज़ आप बताया करें, और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं और देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको डेली ही ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। मैं डेली ही निफ्टी की कॉल और पुट का प्रीमियम का एनालाइज करके देता हूं और मेरे लेवल डेली ही वर्क करते हैं। मैं अपनी तरफ की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप मेरी वीडियो को रोज देख के, और ज़्यादा नहीं कहना, 2 दिन देखिए, और 2 दिन देखने के बाद आप मेरा वर्क देखिए कि हाँ जो मैं लेवल देता हूँ वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो आप काम मेरी वीडियो को रोज देखें, नहीं करते हैं तो आप मत देखिए। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो को जो मैं आपको लेवल देता हूँ, इसी इसी लेवल निकालने के लोग चार्जेस ले रहे हैं। सिर्फ यही लेवल देते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने लेवल दिया था और तो आपको ये पूरा लेवल मिला है और आपको इतना प्रॉफिट हो गया होगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसे दे के काम आप कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो शायद आप कदर नहीं करते हैं। सो आपको मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। सो बाकी मिलते हैं आपको कल तो छुट्टी है, मंडे छुट्टी है, मंडे को मिलते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को मिलते हैं आपको मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।